आज हम लोग यहाँ पास बीएससी कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर यानी कि आपका जो फाइनल ईयर है उसका यहाँ पास हम लोग कम्प्लीटली न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। जो कि आप लोग को पता होगा कि ये सिलेबस आपका नई शिक्षा नीति यानी कि आपका न्यू एजुकेशनल पॉलिसी अकॉर्डिंग हो रहा है, जिसे हम लोग यहाँ पास एनईपी सिलेबस भी कहते हैं। अब जो आप लोग का फाइनल ईयर है इस सिलेबस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर तक यहाँ पास क्या फॉलो कर रहे थे, मेजर हो गया और दूसरा आपका माइनर हो गया। लेकिन अब यहाँ पास फाइनल ईयर में आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से बांटा हुआ है, वह आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में यानी कि आपका डीएसई के अकॉर्डिंग यहाँ पास आपका सिलेबस बटा हुआ है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपका जो पहला पेपर होता है, पहले पेपर के अंदर ही आपका 2 सब्जेक्ट जो कि ग्रुप में बांट दिया जाता है। पहले क्या हो रहा था, जो आपका मेजर है, मेजर के अंदर केवल अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो केवल आपका पहला पेपर यही होता, इसके अलावा कोई भी पेपर नहीं होता। इसके बाद फिर आपको डायरेक्टली ही सेकंड पेपर आपको पढ़ाया जाता। लेकिन जो आपका थर्ड ईयर है इसके अंदर पहले पेपर के अंदर ही 2 सब्जेक्ट ऐड कर दिए गया है, यानी कि आपको पहले पेपर के अंदर यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि आपको पहला पेपर के अंदर ही आपका ग्रुप ए ही होगा, लेकिन इसके अंदर आपको ग्रुप ए के अंदर पेपर 1, ग्रुप ए के अंदर ही पेपर 2 देखने को मिलेगा। इस तरीके से सिलेबस को बांट दिया गया है। तो आपका जो पहला पेपर है इसके अंदर आपके 2 सब्जेक्ट होंगे जो कि आपके ग्रुप में डिवाइड होंगे। ग्रुप ए यानी कि आपका पहला पेपर होगा और दूसरा आपका प्रोग्रामिंग विद पाइथन होता है, ए में ही आएगा, लेकिन ये आपका सेकंड पेपर होगा। जब आप लोग दूसरा एग्जाम देंगे उसके अंदर भी आपका ग्रुप बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड होगा, जिसके अंदर आपका पहला पेपर पीएचपी होने वाला है एंड तीसरा आपका और चौथा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पास अब सिलेबस को बांट दिया गया है, जिसे हम लोग डीएसई कहते हैं। अब इन सारे टॉपिक अच्छी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आप लोग को पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका जो ग्रुप ए है इसके अंदर आपका पहला पेपर, तो पहले पेपर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक है सब कवर किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पास आपके आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी इंट्रोडक्शन है के बारे में बताया जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पास बताया जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता है हिस्ट्री एंड इनोवेशन, यानी कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है कैसे इसका इतिहास रहा है, कैसे कैसे ये इतिहास में विकास हुआ है यानी एवॉल्व हुआ है, ये सारे टॉपिक यहाँ पास कवर किया जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता है बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी फंक्शन है, कैसे कंप्यूटर काम करता है उसके बारे में। फिर यहाँ पर कोई रिसोर्स हो गया। फिर साथ में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर भी आपसे कवर किया जाएगा। जिसके अंदर आपके आता है क्या, मल्टीपल प्रोग्रामिंग सिस्टम हो गया, बैच सिस्टम हो गया, टाइम शेयरिंग सिस्टम हो गया, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फिर इसके बाद फिर आपके आता है क्या, पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर आप लोग फंडामेंटल में पढ़े होंगे, साथ में आप लोग एमएस एक्सेल हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, तो कुछ कुछ आपको उन सारे टॉपिक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पास पूरे टॉपिक किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में कवर किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत टॉपिक आप लोग का सिमिलर ही रहने वाला है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अगर ये टॉपिक रहेंगे, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, तो बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा बहुत आपको एडवांस में पढ़ने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आपके आता है क्या, प्रोसेस कंट्रोल, रियल टाइम शेयरिंग हो गया या फिर रियल टाइम सिस्टम हो गया, ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पास मुझे YouTube में सब्सक्राइब नहीं किया, सिंपली सालू सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके पास यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स नहीं होगा तो बहुत लोग का यहाँ पास मेरे पास SMS आते हैं या फिर आप लोग कह सकते हैं मैसेज आते हैं, जो कि बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे करते हैं। उनका एक यह प्रॉब्लम है कि उन्हें यहाँ पास क्या नोट्स चाहिए, जो कि यहाँ पास मैं सोचता था कि आपके पास नोट्स वगैरह रेडी होंगे, लेकिन यहाँ पास मुझे पता है कि नोट्स वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब यहाँ पास मैं नोट्स रेडी कर दूंगा। सिंपली से आप लोग क्या करना है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। इनके कुछ प्राइसेस होंगे जो कि आपको यहाँ पास पे करने होंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोग प्राइस नहीं रखने वाले, और ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके आता है सेकंड यूनिट, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपका सेकंड यूनिट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर ही बहुत सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका प्रोसेस अवधारणाएं हो गए, प्रोसेस की जो अवस्था हो गया, यानी कि जो आपका प्रोसेस कॉन्सेप्ट है ये आपको रेडी करना पड़ेगा। प्रोसेस की जो स्टेट है या फिर कंट्रोल ब्लॉक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। किस तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं कैसे यहाँ पर प्रोसेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ शेड्यूलिंग के बारे में बताया गया है, जिसके
अंदर बहुत सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जिसके अंदर ये आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर सॉर्टेड जॉब हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉर्टेड रिमाइनिंग टाइम नेक्स्ट हो गया, ये बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग है। इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग हो गया, रियल टाइम शेड्यूलिंग हो गया, ये सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, वो है आपका डेडलॉक के बारे में। क्या आता है डेडलॉक से निपटाने के दृष्टिकोण, यानी कि डेडलॉक को हैंडलिंग कैसे करते हैं अप्रोचेस में, जैसे कि आपका रोकथाम हो गया, बचाव हो गया, पता लगाना, ये सारी चीज़ें आपको डेडलॉक में ही आपको पढ़ने पड़ते हैं। साथ में यहाँ पर रिकवरी हो गया। फिर हम लोग बात करें अपने तीसरे यूनिट में, इसके अंदर आपके आता है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी प्रबंधन। इसके अंदर भी आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, एड्रेसिंग ब्लीडिंग पूछा जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पर मेमोरी मैनेज कैसे किया जाता है, क्या है पेजिंग, इसके बाद फिर वर्चुअल मेमोरी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेगमेंटेशन क्या हो गया, डिमांडिंग पेजिंग क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पास कवर कर लेंगे। अब इसके बाद फिर आप फाइल प्रबंधन के अलग से टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप लोग को क्या है मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। अब हम लोग यहाँ पास क्या देखेंगे, फाइल मैनेजमेंट। इसके अंदर ही बहुत सारे टॉपिक देखने को मिल जाते हैं कि फाइल कितने प्रकार के होते हैं, फाइल कैसे काम किया जाता है, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डायरेक्टरी संरचना, इसके अंदर आपको सिंगल लेवल होगा, 2 लेवल हो गए, ट्री लेवल हो गए, ट्री स्ट्रक्चर हो गया। इन टॉपिक के थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा और थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे किस पे पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, या फिर यहाँ पर अगर ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट में नहीं आया तो डायरेक्टली यहाँ पर आपसे किस में लॉन्ग में पूछा जाएगा। लॉन्ग में किस तरीके से कि आपका एकल स्तरी, यानी कि सिंगल लेवल क्या है, 2 लेवल क्या है, ट्री स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें एक साथ ही पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। अगर आप लोग को यहाँ पर लेक्चर चाहिए तो सिंपली से आप लोग कमेंट में लेक्चर यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत पहले बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी कुछ लेक्चर यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर फाइनल ईयर वालों के लिए भी, जो भी यहाँ पर बीएससी सीएस कर रहे हैं, तो उनका जो फाइनल ईयर है उनका भी हम लोग यहाँ पर लेक्चर बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पास मार्केट में इनका बुक नहीं मिलता, नोट्स नहीं मिलते, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पास अपने यूट्यूब चैनल्स में ही पूरे नोट्स, पूरे जितने भी टॉपिक्स है उसको हम लोग कवर करवा दें, ताकि फ्यूचर्स में आपको नोट्स की सीरीज़ की कोई ज़रूरत ना पड़े। सिंपली से आप लोग लेक्चर देखकर ही आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ जाओ। अब इसके बाद फिर आपके आता है क्या, डिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर स्ट्रक्चर हो गया, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो गया, जो कि यहाँ पर आपको मैं बताया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन कुछ और भी टॉपिक यहाँ पर चेंज होंगे, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका स्वैप हो गया, प्रबंधन हो गया। तो यहाँ पर फिर आप लोग से आता है क्या, सुरक्षा, जो कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर कंप्यूटर में सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पास टॉपिक होता ही है, जैसे सुरक्षा के यहाँ पास खतरे। इसके बाद सुरक्षा की जो नीति तंत्र हो गया। इसके बाद फिर आपका कैसे हम लोग सुरक्षा किया जाता है, जिसे हम लोग प्रोटेक्शन कहते हैं। जो भी यहाँ पर वायरस हो गया, कैसे विंडोज को यहाँ पर सिक्योर बनाया जाता है वायरस से, ये सारे चीज़ें यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं। लिनक्स हो गया, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। इसके अंदर भी आपसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, और आप लोग को पता होगा कि आप लोग लिनक्स का यहाँ पास हम लोग कंप्यूटर भी यूज किए होंगे कभी ना कभी, इसके बारे में हम लोग पढ़े होंगे। जैसे कि आपका होगा क्या, विंडो भी आपका क्या है, विंडोज भी आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि हम लोग रियल लाइफ में इसका हम लोग यूज ही करते हैं। तो ये हो गया। जैसे कि आपका फ़ोन, वो हमारा किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो हमारा एंड्रॉयड है। इसके बाद फिर जो आपका यहाँ पास विंडो है, जैसे हम लोग लैपटॉप होगा, कंप्यूटर यूज करते हैं, वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो का। उसी प्रकार जो आपका लिनक्स हो गया भी एक प्रकार का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो विंडोज से अलग होता है। तो यहाँ पास भी हम लोग देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको बूट ब्लॉक हो गया, सुपर ब्लॉक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो लिनक्स के अंदर जैसे भी जितने भी टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पर लिनक्स का जितने भी कर्नल हो गया, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लिनक्स में ही पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग हो सकेगा तो इस वीडियो को आप स्पीड कम करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो सिंपली से आप लोग यहाँ पर ज्वाइन होकर जो भी हम लोग यहाँ पास PDF अपलोड करेंगे तो सिंपली से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका क्या आता है, वो है आपका 5वां यूनिट। इसके अंदर आपके आता है उपयोगकर्ता के। तो पहले आपके आता है रूट एंड नॉर्मल यूजर है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद कुछ यहाँ पर कंट्रोल प्लस ये जो क्या होता है शॉर्टकट होते हैं,
उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। कुछ कंप्यूटर को यूज करने के लिए हम लोग कमांड का भी यूज करते हैं। मान लीजिए कभी कभी हमारा जो माउस हो गया वो वर्क नहीं कर रहा, सिंपली से आप लोग यहाँ पास कमांड से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर सहायता या फिर हेल्प हो कमांड्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। फिर बुनियादी कमांड्स हो गया, बेसिक कमांड्स हो गया, कैसे यहाँ पर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अपने लेक्चर्स में। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। बेसिक कमांड्स के अंदर जितने भी, जैसे कि आपका डिस्प्लेइंग करंट डायरेक्टरी होगा, फाइल एंड डायरेक्टर्स हो गया, ये सारे चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग और भी आएंगे। तो इसके बाद फिर आपके आता है क्या, प्रोग्रामिंग विथ पैथन। यह आपका ग्रुप ए का ही आपका सेकंड पेपर है, यानी कि हम लोग अभी फर्स्ट पेपर देख रहे थे आपका पहले पेपर का, ये ग्रुप का हम लोग सेकंड पेपर देखने वाले हैं। अब चलिए इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी पैथन के जितने भी बेसिक टॉपिक हो गया, जैसे कि पैथन इंटरप्रेटर हो गया, पैथन के जितने भी यहाँ पर IDLE हो गया, ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि पैथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, तो इसके अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बेसिक डेटा टाइप्स हो गया, इसके अंदर आपका वेरिएबल्स हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया, ऑपरेटर हो गया, सारे क्या है आपके प्रोग्रामिंग पैथन के कोडिंग के जितने भी डेटा टाइप्स है ये हमें देखने को मिल जाएंगे। इन स्टेटमेंट हो गया ये भी देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर कंडीशनल्स हो गया, जिसके अंदर आपको यहाँ पास बुलियन वैल्यू हो गया, ऑपरेटर हो गया, ये सारे चीज़ें जो नॉर्मली है जो कि आपको यहाँ पास प्रोग्रामिंग देखने को मिलता ही है। अगर आप सी प्लस में पढ़े होंगे, सी में ही पढ़े होंगे, तो इसके अंदर आपको इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, सारे बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर लेना ही पड़ता है। तो कुछ यहाँ पर जितने भी वाइल हो गया, फोर हो गया, ब्रेक हो गया, हम लोग कभी ना कभी इसमें लूप में पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको यह पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पास आपका लूप्स नहीं है, कुछ और ही टॉपिक यहाँ पास है जो कि हम लोग लेक्चर में देख लेंगे। ऑपरेटर्स हो गया, कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ पर PY स्क्रिप्टिंग बनाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग यहाँ पर पैथर्न क्रिएट करोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पास स्क्रिप्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपके आता है क्या, वह आपका यूनिट 2। इस लिस्ट इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पास, जैसा कि इंसर्ट हो गया, इंडेक्स हो गया, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, एक प्रकार का पूरा लिस्ट है प्रोग्रामिंग करने के लिए। शॉर्ट कैसे करना है, रिवर्स कैसे करना है, ये सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है। फिर लिस्ट की जो यहाँ पास कॉपी करना है, यानी कि कॉपी ऑफ लिस्ट, जैसे कि डीप कॉपी हो गया, सैलो कॉपी हो गया, ये सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको टम्पल्स देखने को मिलेगा, टपल्स देखने को मिलेगा, जो कि टपल्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी प्रोग्रामिंग में पढ़ने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको इंडेक्स हो गया, काउंट हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके बाद फिर और भी टॉपिक्स यहाँ पर, जैसे की हो गया, वैल्यू हो गया, टपल हो गया, ये सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्ट्रिंग्स हो गए, ये भी टॉपिक हमें पढ़ने को मिल जाएगा। केवल टॉपिक हम लोग देखते जा रहे हैं, बाकी आप लोग इनका हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आपके काम आएंगे। या फिर आप लोग को PDF चाहिए तो सिंपली से यहाँ पर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सेट से हो गए, अभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे मिनट में। इसके अंदर ही बहुत सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। इन बिल्ट फंक्शन हो गया, जैसे कि आपका कैरेक्टर हो गया, ऑर्डर हो गया, ATC हो गया, सारे चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। इसके बाद फिर आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स कराए जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका आर्गूमेंट्स हो गया, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें में हम लोग वर्क करना पड़ता है। फिर बहुत सारे यहाँ पर क्या बोलते हैं पैथर्न प्रोग्रामिंग पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपके आता है चौथा मिनट। इसके अंदर आपका क्लासेस है, कैसे हम लोग यहाँ पर पैथर्न में क्लासेस रेडी करेंगे, स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सिंपली से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। पैकेज बनाना, जब भी हम लोग ये पैथर्न बनाएंगे तो ये कैसे हम लोग पैकेज बनाते हैं, पैकेज का क्या रोल होता है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पास बातें करने वाले हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं लास्ट यूनिट में, वह आपका 5वां। इसका डेटा में कैसे हम लोग सेव करेंगे, उस तो हम लोग कैसे इसके अंदर इनपुट करेंगे, कैसे डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे टेबल। इसके बाद फिर इंसर्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे उस डेटा को, डिलीट कैसे करेंगे, गलती से हम लोग कोई गलती ही यहाँ पर डेटा अपलोड कर दिया गया तो होना चाहिए। फिर ड्रॉप टेबल्स, यानी कि जल्दी कोई भी टॉपिक हमें चाहिए तो हम लोग ड्रॉप करके हम लोग एक क्या टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद फिर यहाँ पास क्या आता है, ग्राफिक यूजर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इतने ही टॉपिक आप लोगों को यहाँ पास प्रोग्रामिंग विद पैथर्न में पढ़ने को मिल जाएगा।
एंड ये फिर यहाँ पर आपको के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आप लोगों को लेक्चर का प्लेलिस्ट क्रिएट देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपना सेकंड ग्रुप यानी कि बी में। यह है आपका पेपर ई, जो कि है आपका PHP एंड MySQL। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कभी ना कभी वेबसाइट आप लोग देखे होंगे तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटाबेस भी देखे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को PHP में पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय बताइए, यानी कि इंटरनेट हो गया, जो भी आप लोग यूज करते हैं वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, यानी कि वेब, ठीक है। इंटरनेट एड्रेसिंग क्या हो गया, ब्राउज़र कभी ना कभी आप लोग यूज किए होंगे, गूगल क्रोम हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग को इंटरनेट के अंदर ही आता है। URL क्या हो गया, कभी ना कभी आप लोग लिंक कॉपी करके वेब डेवलपमेंट यानी कि PHP कैसे यहाँ पर वेब बनाया जाता है, डोमेन नेम कैसे कनेक्ट किया जाता है, जो कि आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा अगर आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो। HTML हो गया, इनके सारे इतिहास आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो भी वेबसाइट यहाँ पास रेडी होता है किस में रेडी होता है, HTML में रेडी होता है। तो ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। HTML के जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे टैग हो गया, फॉर्मेटिंग टैग हो गया, कलर कोडिंग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, इमेज कैसे हम लोग लगाएंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे HTML में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। हाइपर लिंक्स हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आपका ग्रुपिंग है, फिर HTML के फॉर्म हो गया, जैसे कि इनपुट क्या है, टेक्स्ट एरिया क्या है, जब तभी इसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक HTML वेबसाइट के अंदर बनाकर लिख पाएंगे। बटन हम लोग लगाएंगे, सिलेक्ट करना, लेवल लगाना, ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पास पढ़ लेंगे। इसके CSS आपको पढ़ने को मिल जाएगा। CSS हो गया, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के होते हैं CSS, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, इनलाइन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो CSS में कैसे हम लोग बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, क्या टेक्स्ट सेट करेंगे, फॉन्ट लगाएंगे, लिस्ट करेंगे, टेबल, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें किस में देखने को मिलेगा, CSS प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टीज़ का जो यहाँ पर टॉपिक्स है, इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। इनके पास कॉन्सेप्ट आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका आता है क्या 30 मिनट, किस तरीके से हम लोग क्लाइंट के लिए साइट बनाएंगे, कैसे सर्वर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, या भी सर्वर स्लाइड बनाएंगे, ये सारी चीज़ में। फिर एक चीज़ आ जाता है कि आपका जावा स्क्रिप्ट, वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का भी कोड यहाँ पर यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होता है जावा के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये सारे चीज़ें जो कि आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर आपका PHP की कुछ मूल भौतिक यहाँ पास क्या है, बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर रेडी करना पड़ेगा कि यहाँ पास PHP क्या है, UPS क्या है, PHP का जो मूल बात है कि बेसिक लैंग्वेज है वो क्या क्या है। इसके अंदर ही आप लोग का सिंटैक्स हो गया, कमेंट्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, डाटा टाइप हो गया PHP का, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ इतना ही टॉपिक है। इसके बाद फिर आपका चौथे मिनट आता है, जिसके अंदर आपका PHP के जितने भी फंक्शन है ये भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। वेरिएबल स्कोप हो गया, फंक्शन हो गया। तो ये हम लोग यहाँ पास कंप्लीट सिलेबस फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस का देख रहे हैं। तो यहाँ पास पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पर सिलेबस दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इन सारे टॉपिक को रेडी कर पाओ। हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इन टॉपिक के बारे में, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, लॉन्ग बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपका 5 मिनट हो गया, तो इसके अंदर PHP के जो फॉर्म्स हो गए, जैसे कि $get हो गया, $post हो गया, $request हो गया, फाइल हो गया, इनपुट आउटपुट कंट्रोल हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद फिर फाइल डायरेक्टरी हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर प्रोग्रामिंग में डायरेक्टरी आपको पढ़ने को मिलता है, तो ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर आपका क्या 6वां यूनिट भी है। PHP के बारे में तो आप लोग यहाँ पास क्या पढ़ लिए हैं, लेकिन MySQL के बारे में कौन पढ़ेगा, क्योंकि डाटा जो आपका सेव होगा वो किस में सेव होने वाला है, MySQL में सेव होगा। यानी कि जब आप लोग PHP आप लोग वेबसाइट यहाँ पर रेडी कर दिए हैं, लेकिन वो सामने से केवल वेबसाइट है, लेकिन अब उसके अंदर हमें कोई भी चीज़ें हमको सेल करनी है, जैसे कि PDF हो गया। PDF का लिंक्स कैसे ओपन होगा, जब उस डाटाबेस में क्या होगा, अपलोड होगा। जब अपलोड हो जाएगा तो सिंपली सब लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर डाटाबेस होता है उसका काम क्या MySQL करेगा। और भी यहाँ पर आज के टाइम में डाटाबेस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो पुराने सिलेबस है उसमें यहाँ पर आपको MySQL में ही पढ़ने को मिलेगा। तो सिंपली से आप लोग यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर कैसे टेबल्स बनाएंगे, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो हम लोग ज़्यादा इसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले, क्योंकि नॉर्मल ही है। अगर आप लोग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में पूरे डिटेल से,
तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो भी यहाँ पर लॉन्ग बन सकती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करने वाले। यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर में यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर दिख रहा होगा, इससे हम लोग हाइपर लिंक्स कहते हैं, जो कि आपको पता होगा, जो कि हम लोग टॉपिक में देख लिए हैं। इसके बाद फिर आपके आता है 7वां यूनिट, जिसके अंदर हम लोग PHP और MySQL को कैसे हम लोग डाटाबेस में ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स कवर हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। अब लास्ट में फिर आपका आता है क्या, आपका ग्रुप बी, यानी ग्रुप बी का पेपर सेकंड होने वाला है। ऐसे तो हम लोग सेकंड पेपर ही देख रहे हैं, लेकिन ये आपका ग्रुप का सेकंड पेपर है, जिसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, उसके बारे में जानेंगे। कितने प्रकार के यहाँ पर कैरेक्टराइज किया गया है, कंपोनेंट्स क्या है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हमें सेवा या फिर सर्वर प्रोवाइड हमें करते हैं। और साथ में यहाँ पर जो आपका प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, हर लोगों का यहाँ पर जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स होते हैं सब अलग ही होते हैं। यहाँ पर लैस हो गया, पैस हो गया, इसके बाद फिर आपको सैस हो गया। सैस यानी कि AWS यानी कि अमेजोन का जो यहाँ पर सैस है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी का यहाँ पास क्या बना होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग बना होता है। गूगल ऐप का इंजन का एक अलग से क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिसके अंदर अलग सी डाटाबेस यहाँ पर सेव किया जाता है। कैसे हम लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही बनाया जाता है। इसके अंदर नेटवर्क हो गया, सर्वर हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। वर्चुअल मशीन है, हाइपरवाइजर हो गया, KVM हो गया, एक्जन हो गया, ये सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये सभी चीज़ें आपको किसमें, क्लाउड कंप्यूटर के टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद क्लाउड में जितने भी डाटा है वो कैसे स्टोर किया जाता है, रिलेशन डाटा हो गया, डाटाबेस सिस्टम हो गया, ये सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करने वाले, बस इतना ही है कि आप लोग इन सारे सिलेबस को रिव्यू देख लीजिएगा। एंड अगर आपको यहाँ पर नोट से चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप बिजनेस में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे यहाँ पर सिक्योर किया जाता है, ताकि उनके जितने भी हमारा डाटा हो कभी लीक ना हो, ना ही इसके डाटा को गलत तरीके से कोई यूज कर पाए। उसके लिए हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, क्लाउड में यहाँ पर सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। इसके बाद फिर आपका जनरल इशू हो गया, ट्रस्टेड क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, माइक्रो आर्किटेक्चर्स हो गए, कितने प्रकार की यहाँ पर सिक्योरिटी है इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। क्या क्या चुनौती मिल सकती है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत से क्लाउड कंप्यूटिंग में वायरस वगैरह भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके बाद फिर आपका क्या आता है, आपका 5वां यूनिट, तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर कैसे रियल टाइम एप्लीकेशन वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हो गया। निर्माता कौन है, डाटा माइग्रेशन कौन करता है, स्ट्रीमिंग कौन यहाँ पर ऐड करता है, टॉपिक हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही हम लोग कम्प्लीटली यहाँ पर कंप्यूटर यानी BSc कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देख चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिए हैं तो पूरा आपका कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर सिलेबस कवर हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग अच्छी तरीके से इस सिलेबस को देख लीजिए।